ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 7 में, तो वो है प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है। और आपको पता है कि आपकी जो पूरी जो ई कॉमर्स का कोर्स है, वो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो इस चीज़ पे करता है, इस टॉपिक पे करता है कि प्रोडक्ट हंटिंग आपकी किस तरह से है, आपकी इसके पीछे रिसर्च कितनी है, आपकी इसके पीछे बिजनेस साइकोलॉजी जब तक आपको नहीं आएगी आप अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते। आपको जब तक पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री का पता नहीं होगा आप अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो कुछ ना कोई चीज़ रह जाएगी जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह आप माशाल्लाह चीज़ें पढ़ रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, इंशाल्लाह जब आप प्रोडक्ट हंटिंग के टॉपिक पर आएंगे और अपनी ब्रांड के लिए प्रोडक्ट को हंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब होंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले जो चीज़ आती है बेटा देखें, अगर मैं लाहौर की बात करूं, अगर मैं लाहौर की बात करूं तो शालमी मार्केट है लाहौर में। अगर पिंडी की बात करूं इस्लामाबाद की तो वहाँ राजा बाजार है। कराची की बात करूं तो बोल्टन मार्केट है। ठीक है। मुल्तान की बात करूं सैनागाई है। और यहाँ पूरे पाकिस्तान का ई कॉमर्स बिजनेस और इंडस्ट्री की हब समझा जाता है ये जो मार्केट्स मैंने आपको बताई हैं। और अभी ये इतनी माशाल्लाह पहले शुरू में तो बड़े प्रॉब्लम थे। मसलन कोई बंदा शुरू में जब मार्केट में गया होगा और वो बता रहा होगा कि भाई आप होलसेलर हैं, आप मुझे फलां चीज़ जो है दें, मैं इसको ऑनलाइन बेचूंगा, तो लोग उसका मजाक भी उड़ाते होंगे मेरे ख्याल में। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो होलसेलर जो हैं, ठीक है, उनके पास लोग ज्यादा आना शुरू हो गए। लोगों ने कोर्स किया, लोगों ने इस चीज को सीखा। सीखने के बाद उन्होंने कहा जी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जब वो उनके पास जाते तो उनको पता होता था कि भाई पहले भी कुछ लोग आए आए थे, तो उन्होंने अपने बिजनेस को उस तरफ सोचना शुरू कर दिया। यानी कि होलसेल में वो फिजिकली तो लोगों को चीजें दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अब सोचा कि यार अब इन ऑनलाइन वालों को भी हमने एड्रेस करना है, लिहाजा अपनी प्रोडक्ट जो है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ाया जाए और लोगों को और ज्यादा कम पैसों में दिया जाए ताकि हम हमसे लोग ज्यादा खरीदें। आप मेरी बात ये समझ रहे हैं ना? तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग, जैसे मेटा एड लाइब्रेरी है, ठीक है, यहाँ चीजें देखें तो वहाँ होलसेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, वहाँ सारे होलसेलर बैठे हुए हैं। अब आगे हमने प्रोडक्ट हंटिंग जैसे हम अब शुरू कर रहे हैं, तो फेसबुक मेटा एड एक तरीका है प्रोडक्ट हंटिंग का। उसमें आपने देखा है ना, आपको अंदाजा तो हो गया है ना कि किस तरह की जो है प्रोडक्ट्स जो है सेल हो रही हैं, और आपको यहाँ तक कि ये भी पता चल गया है कि वो किस तरह के ऐड चला रहे हैं उसके ऊपर। और आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ की ऐड अगर ज्यादा अरसे से चल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिक रही है। ठीक है, उसके ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक खजाना है, ये जो फेसबुक मेटा एड लाइब्रेरी है बेटा, ये हमारे पास एक खजाना है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखें, आपको ये रियल टाइम आंसर दे रहा है ना, आप जब भी कोई ऐड सर्च करते हैं आपको रियल टाइम ये बताता है। ठीक है। तो अगर आप अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस के स्टेप्स देखें तो हमने सबसे पहले बिजनेस साइकोलॉजी और आइडिएशन को समझा। फिर हमने कंपेटिटिव एनालिसिस किया। ठीक है, मार्केट में जो है मुख्तलिफ कंपेटिटर्स को देखा और उनकी हमने देखा वो क्या बेच रहे हैं और कितने पानी में है। उसके बाद फिर अब हम प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं, वो सीखेंगे हम। यहां से आपका सफर शुरू होगा। ठीक है, कि आप अपनी प्रोडक्ट चूज करेंगे। आपकी हमारी क्लास में मौजूद तमाम बच्चे अपनी अपनी एक एक प्रोडक्ट जो है वो चूज करेंगे। ठीक है। और वो आप जो प्रोडक्ट चूज करेंगे उसी पर हमने काम शुरू करना है। ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा कि हमारे बहुत सारे पैसे लग जाएंगे और आप बाद में कहें सर मैं तो प्रोडक्ट चेंज करना चाहता हूँ। आप बाद में भी प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप सब लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं आप सब लोग माइंड बनाएं कि भाई मैंने ये चीज सेल करनी है। ठीक है। आज मैंने आपको काफी सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर कर देनी है। प्रोडक्ट हंटिंग ही एक ऐसी चीज है जिससे आप जो है अपनी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो इस स्टेप के बाद हम पूरा ब्रांड बनाएंगे। ये जो प्रोडक्ट हंटिंग हम सीखेंगे इसके बाद हम अपनी ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग में क्या होगा कि हम एक नाम चूज करेंगे, उसका क्या तरीका है, एआई को बीच में लाएंगे और उसके बाद हम अपना लोगो बनाएंगे। ठीक है, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात? उसके बाद हम शॉपिफाई पर वेबसाइट बनाएंगे जिसको हम ऑनलाइन स्टोर बोलते हैं, वो बनाएंगे। उसके बाद वेबसाइट और मेटा वेबसाइट पर और मेटा ऐड पर, ठीक है, लगाने के लिए कुछ तस्वीरें और वीडियोस, ठीक है, वो हम अपने कंपेटिटर्स को देख के वो क्रिएट करेंगे, कैसे तस्वीरें जो है खींचते हैं, कैसे उनको वहां पे यूज करते हैं, और वीडियोस कैसे बनाते हैं, उसमें किस तरह की वीडियोस होनी चाहिए। ठीक है। और प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से, ये भी एक अहम सवाल है कि जो प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं वो प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेगी। ठीक है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है उसको देखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट मिल गई सब कुछ, आपका स्टोर भी बन गया, फिर आप कहेंगे यार इसके पैसे कितने होने चाहिए, आप उसकी प्राइसिंग करेंगे। प्राइसिंग पर आपने बेहतरीन एक लेक्चर लिया था, तो लेक्चर नंबर 2 मेरे ख्याल में था वो। इन सब चीज़ों की मौजूदगी में
शॉपिफाई वेबसाइट बनेगी। ये सब चीज़ें होंगी तो शॉपिफाई वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, शॉपिफाई वेबसाइट के साथ साथ तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जो है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, इनमें सबसे पहले आप फेसबुक और इंस्टा को टारगेट करेंगे। वहां पर हम अपना अच्छा अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट करने के बाद हम वहाँ पे अपनी ब्रांडिंग करेंगे, और जो हमने लोगो बना रखा होगा, जो हमने अपना ब्रांड का नाम सोचा होगा, वहाँ पे उसकी हम ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग से मुराद वहाँ पे हम शुरू में पोस्ट लगाएंगे, लोगों को वेलकम कहेंगे, और उसमें जो हमारी लॉन्चिंग ऑफर्स हैं वो हम लगा देंगे। अच्छा, फिर देखेंगे कि ऐड कैसे चलती हैं। तो जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा, उसके बाद हमारे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। और फिर एक बेहतरीन स्टेप है, वो क्या है? वो है ऑर्डर फुलफिलमेंट का। यानी आपके पास ऑर्डर आ गए हैं ना, तो अब हमने अपने कस्टमर को पक्का करना है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम हमसे ले, वो लोगों को बताए कि यार मैंने वहां से परचेज किया, ये लोग अच्छे हैं, ये इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो फिर आपका जो ऑर्डर है, ठीक है, आप किसी कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट होगा बेटा, बड़ा सिंपल सा ही एग्रीमेंट है। हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, वहाँ पे हम अपना बैंक अकाउंट या हमारी जो जो इन्फॉर्मेशन है, शनाख्ती कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड कॉपी वगैरह, ये वो सारा हम वहाँ पे वो देंगे। ऑनलाइन ही सारा कुछ होगा। वो हमारा स्टोर वगैरह देखेंगे कि वाकई ये सीरियस हैं, ये कुछ सेल करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ एग्रीमेंट कर लेंगे। उनको भी फायदा है ना। तो वो अपने उनके राइडर जो हैं जाके वो हमारी प्रोडक्ट को वहां जाके पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इसमें पैकेजिंग है और ऑर्डर फुलफिलमेंट है, ठीक है। तो कोरियर वाले जो हैं, जाहिर है आपके जो एंड पे जो कस्टमर से पैसे लेके आएंगे, वो तो कोरियर वाले हैं ना। कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट हमारा वहाँ बनेगा। और वो जैसे हमारे उनके साथ एग्रीमेंट होगा, हफ्ते के बाद या हफ्ते में 2 दफ़ा या 15 दिन के बाद हमारा उनके साथ हिसाब किताब होगा, और हम अपनी जो जो हमारे पैसे उनके पास होंगे, हम वो विड्रा करवा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग आपको नजर आ रहा है। आज का हमारा बेहतरीन ये टॉपिक है, हमने इसको देखना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? आप में से कोई बता सकता है प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? बेसिकली हम इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करते हैं, आप लोगों को भी मौका दूंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद ये है कि ऐसी चीज, ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना जो लोग ऑलरेडी खरीदना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी खरीदना चाहते हैं। यानी कि हम प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर उस चीज पर फोकस करते हैं जिसको लोग खरीदना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसी चीज ढूंढना जो लोग ऑलरेडी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, इसको प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में पहली चीज हमने ये देखनी है। अब लोग खरीदना चाहते हैं, इससे क्या मुराद है? यानी कि लोगों की नीड है। लोगों की क्या है? नीड है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पीले दांत हैं, तो वो चाहेगा कि मुझे जो है जो टीथ वाइटनर है, ठीक है, चारकोल पाउडर जो है, वो मैंने परचेज करना है, ठीक है। और अगर किसी के पास एयरपोर्ट नहीं होगी, वो एयरपोर्ट अपना खरीदना चाहेगा, वो उसकी नीड है, ठीक है। इसी तरह आप ये देख लें कि असल में हमने इसमें देखना है कि डिमांडिंग में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, लोग बेच रहे हैं ताकि कुव्वत मुदाफ़ियत जो है बढ़े। कुछ जो है सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है, वो सेल करते हैं। अगर दूसरी तरफ हम आए तो बेबी प्रोडक्ट्स हैं। बेबी प्रोडक्ट्स मुझे पता है कितनी बड़ी रेंज है, ठीक है। किड्स प्रोडक्ट्स कितनी बड़ी रेंज है, ठीक है। और ये एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सेल करने वाली चीज़ है जिसमें इमोशंस आती हैं। अम्मी और अब्बू के इमोशंस आते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए चीज़ें परचेज करते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर बहुत 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 ज़्यादा बूम है, ठीक है। तो अब इसमें आपने पहली चीज़ तो ये देखनी है कि नीड बेस आपने चलना है, ठीक है। तो मार्केट में ये टीथ वाइटनर क्रीम जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है। ताकि दूसरी चीज़ जो आती है ना, वो क्या आती है? वो आती है शौक। दूसरी चीज जो है ना, वो शौक होती है कि शौक के तौर पर कोई बंदा कोई चीज खरीदता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कुछ लोगों ने जो है जब ये मौका आया कोविड का, ठीक है, कोविड के दिन आए, तो उसमें कुछ लोगों ने सेल करना शुरू कर दी। जो है इसके उस वक्त ना कुर्लस उस्मान, उससे पहले अर्तुगरुल गाजी जो है, उसका ड्रामा बहुत चल रहा था, लोग वो बहुत देख रहे थे। तो लोग चाहते थे कि तुर्गुत की तरह उनके पास भी हथौड़ा हो, ठीक है। अ, अच्छा, और इसी तरह जो अर्तुगरुल है, उसकी जो तलवार है, ठीक है, जुल्फकार तलवार है या जो भी, वो तलवार उसके पास हो, ठीक है। तो ये चीजें लोग खरीदना चाहते थे। लोगों ने इसके ऊपर बड़ी ब्रांडिंग की। कुछ लोगों ने बच्चों के जो है इस तरह के चीजें बनाई, उसको सेल की। कुछ लोगों ने बिल्कुल ओरिजिनल बनाई, ठीक है। तो वो भी लोग खरीदते थे। 15-15 हजार में लोगों ने खरीदी। मैंने कई लोगों के घरों में ये दीवारों के ऊपर लटका हुआ देखा है कि उन्होंने दीवारों के ऊपर लगाए हुए हैं। और इस तरह से काफी जो है शौक के तौर पर लोग खरीदते हैं। और याद रखिएगा, लोगों के पास बड़ा पैसा है। आप अगर इस चीज को समझ जाएं कि आप पाकिस्तान के अंदर जो चीज सेल कर रहे हैं, तो आपके कस्टमर कौन हो सकते हैं,
तो आप यकीन करें, आप वो चीज़ें सेल करेंगे, उसमें ये होगा कि वो महंगी चीज़ होगी, उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, तो उस वक्त जो है ना, काई काई प्रोडक्ट का एक स्टोर बना, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ना इवेंट बेस होते हैं, ठीक है, इवेंट बेस कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बर्थडे है या एनिवर्सरी है, सही है, तो उस तरह के शौक रखते हैं और लोग उनको खरीदते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो चीज आती है बच्चों, वो क्या होती है? ऐसी चीज जिसकी डिमांड और सप्लाई में परफेक्ट गैप हो। ये बात बहुत समझने वाली बात है, प्लीज इसको तवज्जो से आप लोग सुनिएगा। यानी डिमांड और सप्लाई में गैप हो, यानी कि एक चीज आई नई नई, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, जब उसकी सप्लाई देखी या उसको आपने देखा बहुत कम लोग बेच रहे थे, यानी कि उसमें सप्लाई कम है, डिमांड उसकी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज आपको मिल जाए तो बहुत आपके बारे नहीं आ रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जिसमें जो है बहुत कम जो है सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं, बहुत कम जो है लोगों ने स्टोर बनाए हुए हैं उसको सेल कर रहे हैं, तो आप ऐसी चीज उसमें ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने खुद से इसको देखना है कि इसको, मिसाल मैं आपको मिसाल इसमें देता हूँ, इसमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है चीज़ों का। कुछ लोग जो है, हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने कहा जी हम प्याज काश्त कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उन्होंने कहा जी हम इस दफ़ा प्याज काश्त कर रहे हैं। भाई क्यों? कहते हैं जी प्याज इस दफ़ा बहुत महंगे हैं। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो वो सोचकर प्याज काश्त कर रहे हैं, तो हमारे पंजाब के अंदर, हमारे बहावलपुर लोधरा के अंदर काफ़ी लोग और भी तो होंगे जो ये सोचकर उन्होंने भी प्याज काश्त किए होंगे। अच्छा भाई, सब ने प्याज काश्त कर लिए, अब मुझे बताओ प्याज का क्या रेट है? कुछ दिन पहले मैं उनसे पूछा, मैंने कहा माशाल्लाह फसल अब निकल आएगी प्याज की, तो उन्होंने कहा नुमान भाई ना पूछें, हमें तो नुकसान हो रहा है उल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको देखते हुए जो है हमने देखना होता है। अच्छा बेटा, इसमें ना मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूँ, ठीक है। जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे या अब आप सो कर जो है स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है कि आपने देखना है कि जो आपके बिलोंगिंग्स हैं, मिसाल के तौर पर आप बिलोंगिंग में आपके छोटे बहन भाई हैं, आपकी वालदा और आपके वालिद साहब हैं, ठीक है, और आपके सामने एक स्टूडेंट भी होगा, ठीक है, एक स्कूल का स्टूडेंट है, एक कॉलेज का स्टूडेंट है। आपने ना डेली एक बंदे के साथ बैठ के आपने जो है, इनमें से जो मैंने आपको ये 8 9 लोग गिनवाए हैं, किसी के साथ बैठ के आपने उनकी डिमांड्स पूछनी है कि यार क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, जरा तवज्जो से देखिएगा जो मैं अभी आपको बता रहा था। अच्छा, मेरे ना छोटा बेटा है इब्राहिम, ठीक है। इब्राहिम ने मुझे एक दिन ना, मेरे मोबाइल पे टीमो इंस्टॉल है, उसने जनाब उसमें से ना एक अच्छा सा जो है स्नीकर देखा, और मुझे कहा जी बाबा ये मैंने स्नीकर लेना है, ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि उसकी ना एज है 9 ईयर और उसकी क्लास है 3, ठीक है। आप जरा सब बच्चे जरा इस बात को तवज्जो से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा कि एक तीसरी क्लास का बच्चा जिसकी उम्र अभी 9 10 साल है, ठीक है, वो ऑनलाइन परचेस कर रहा है। वो ऑनलाइन जो है उसकी भी डिमांड आ गई है भाई। पहले किसकी डिमांड आती थी? वालदा की, वालिद की, या बड़े भाई हैं, बड़ी सिस्टर हैं घर में, उनकी। अब छोटा बच्चा डिमांड कर रहा है, छोटा बच्चा चीजें ऑनलाइन परचेस कर रहा है। जरा इस चीज को समझिएगा, ठीक है। अब इसमें 3 4 बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, उसकी एज फैक्टर देखें, ठीक है। दूसरी बात, कि इस एज फैक्टर में कितना बड़ा गैप है, ठीक है। वो एक, उसने स्नीकर देखा, उसको पसंद है, उसने कहा जी ये मैंने लेना है। मजे की बात आपको मैं बताऊं, ऑर्डर भी उसने किया है, ठीक है, मेरे सामने बैठ के उसने ऑर्डर किया है। मैंने कहा बेटा चलो मैं कर देता हूँ, कहता नहीं आप नहीं करेंगे, आप मुझे लारा देंगे। जब बंदा देने आएगा उस वक्त यकम, मैंने उसे यकम का लारा कहा, मैंने कहा यार यकम आ जाए सैलरी आ जाएगी, नहीं आप मुझे लेकर दें। और उसने एस्टिमेट भी किया हुआ था, उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि इतने दिन लगेंगे। वो असल में बाहर से आना था, उसमें ना टीमों पे एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि टीमों पे ना चीज़ अच्छी मिलती है लेकिन थोड़ी लेट आती है, ठीक है, चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, सही है। तो वो शू बहुत ही अच्छे हैं, उसने खरीदे हैं, 2200 2300 के उसके वो शूज़ आए हैं। अच्छा भाई, उसने मेरे सामने ऑर्डर किया है, ठीक है। तो वो मुझसे चीज़ें पूछता गया, मुझसे बताता गया, उसने ऑर्डर कर दिया। अब आप यहाँ पे
एक दफ़ा अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ के आप ज़रा इस वक्त जिस चीज़ को भी सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा बैठा हुआ है और वो बोल रहा है, ठीक है, तो आप उसको भी खामोश करा के एक अलहदा बैठ के ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें कि कितना बड़ा गैप है। और आप यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यार मैंने तो आगे इन चीज़ों को देखना है, मैंने ना किड्स की ब्रांड कोई चीज़ सेल करनी है, ठीक है। आप इस तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गैप आने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आपके पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं? बहुत बच्चे हैं ना। और ऑर्डर इस वक्त जो बड़े ऑर्डर कर रहे हैं, चीज़ें ऑनलाइन खरीद रहे हैं, मुझे बताएं बच्चे उनसे ज्यादा हैं या बच्चे कम हैं? यकीनन आपका जवाब होगा कि सर बच्चे ज्यादा हैं। तो जब बच्चे ज्यादा हैं, उनके आगे ऑर्डर आने वाले हैं, वो कोई चीज पसंद करेंगे, ऑर्डर करेंगे, पसंद करेंगे, ऑर्डर करेंगे। आपने बस ये देखना है कि वो क्या चीज पसंद करते हैं, उनकी क्या नीड है और उनकी डिमांड क्या है, ठीक है। तो ये दो बातें आप सब लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखें स्टूडेंट, ऐसी प्रोडक्ट हमने देखनी है जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है, मार्केट में उसके सेलर कम हैं और उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। अब ऐसी प्रोडक्ट हम ढूंढें कहाँ से, ये सवाल आपका बनता है ना। तो इसमें पहली चीज़ ये है कि मेटा ऐड जो है उसमें जाके देखें। मुख्तलिफ आप टटोलेंगे, मुख्तलिफ आप वो देखेंगे, मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ इंशाल्लाह, आप उसमें काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने ये देखना है, इनके अलावा इसके अलावा भी तो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसमें आप ये देखें कि अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है, ठीक है, ये वो वेबसाइट है, इनमें हम देखेंगे। इसके अलावा टीमो है, दराज है। अच्छा, कभी आप दराज में जाएं और दराज में ना कैटेगरी लिखा होता है, उस कैटेगरी में जाएं तो आपको कैटेगरीज नजर आएंगी, तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई एक ऑनलाइन स्टोर के अंदर, एक ई कॉमर्स स्टोर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं। अगर आपने कभी प्रोडक्ट हंटिंग का सोचना है तो आपने फेसबुक मेटा एड्स के अलावा दराज पर लाजमी जाना है। दराज ये सारा मैंने आपको करवाना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये कर लेना, ये कर लेना, ये सारा मैंने आपको करवाना है इंशाल्लाह। अली एक्सप्रेस आपको कराना है, अली बाबा मैंने आपको कराना है, ठीक है, टीमो आपको कराना है, दराज भी आपको कराना है, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारा ये होगा। तो जब आप इन सारी कैटेगरीज को विजिट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगी। तो आपने सोचना है, आपने सोचना है कि यार यार ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में मौजूद हैं, अगर नहीं है तो इसकी ऑडियंस क्या है। ऑडियंस से मुराद जो इनको खरीदने वाली है, ठीक है। हमने टारगेट करने ऐसे लोगों को, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकर है। आपके घर में, मेरे घर में, हर घर में फाइनेंशियल डिसीजन मेकर एक या दो लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर मेरे तो मम्मा और बाबा हैं। फाइनेंशियल डिसीजन मेकर वो हैं। मैं भी हूं, आप कहेंगे सर मैं भी हूं, मेरे पास भी कोई जमा पूंजी होती है, कोई पॉकेट मनी होती है, मैं उससे कोई चीज परचेज कर सकता हूं, लेकिन मैं उनके बगैर नहीं कर सकता। तो डिसीजन जो है फाइनल उन्होंने करना होता है। अगर कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए घर में जो है ये चीज, ये जो सादत होती है ये मदर को हासिल होती है, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वालिद साहब को इसकी सादत हासिल होती है। तो मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आजकल एक मार्केट में नई चीजें हैं, डिटर्जेंट बॉल्स हैं, उनको लॉन्ड्री बॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये कपड़ों की ना, जब हम कपड़ों को ड्राई करते हैं तो ड्राई करने वाली मशीन के अंदर इसको डालते हैं तो ये ना कपड़ों में ऐसी खुशबू डाल देते हैं कि आपको मजा आ जाता है, आपको ना परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। आप बताएं इसको खरीदने के लिए कौन 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 इसको खरीदेगा? तो आपका जवाब होगा अम्मी खरीदेंगी, अब्बू खरीदेंगे? जरा चैट में लिखें अम्मी अब्बू। हरी अप। सर जिसके पापा कपड़े धोते हैं उसके बाबा, जिसकी मम्मा उसकी मम्मा। हाँ, चलो मैं वैसे कहता हूँ, हमने अज्यूम किया कि मदर कपड़े धोती हैं, ठीक है, और रिवाज भी यही है वैसे। और हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम इतनी बड़ी बात करें। तो चलें जी, अम्मी के अब्बू। इशबान आप अब्बू लिख दो, बाकी सब देखो मैं ज्यादातर देख रहा हूँ बच्चे जो हैं इसमें अम्मी लिख रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, किसी जगह वो मेड भी कह रहे हैं, लेकिन मेड के पीछे भी किसका जो है सुपरविजन होती है, मदर की होती है, वेरी गुड। अच्छा, तो अब इसमें हमने टारगेट किसको करना है, फीमेल को करना है, ये पहली बात डिसाइड होगी। अब दूसरी बात क्या होगी बच्चों, हम किसको टारगेट करेंगे, उसकी उम्र कितनी हो, 16-17 साल हो। तो ऐसी खातून जो ऐसी चीज़ों को परचेज कर सकती हैं, उनके अंदर इतनी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो उनकी उम्र ना तकरीबन 30 से 35 साल के दरमियान होती है। ये ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, 30 से 35 साल, ठीक है। आप यूं भी कह सकते हैं 28 से 33 साल भी हो सकता है। तो ये खातून खाना जो है कपड़े धोती हैं, ठीक है, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो आपको बार बार मुख्तलिफ साइट्स पर जाकर देखना होगा, सही है, और मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट जो है उसको आपने वहां पे जाके देखना होगा। अच्छा, मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे पास ना
मैंने आपको लास्ट टाइम भी वो दिखाई थी, मैं आज भी आपको इंशाल्लाह शो करता हूँ। अच्छा, मैं ज़रा देखना चाहता हूँ इसमें, आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ज़रा प्लीज़ वेट कीजिएगा 5 सेकेंड। अच्छा बेटा, ओके। तो आप सब लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ लॉन्ड्री बॉल्स, ठीक है। वॉशिंग मशीन भी साथ लिख देते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा। अच्छा, ये हमने देखा, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा बेटा। तो ये अब बॉल्स जो है ना, ये महंगी नहीं है, बहुत कम पैसों में, ठीक है। बहुत कम पैसों में ये चीज़ जो है मिल जाती है। आप इसके प्राइस भी दे सकते हैं, 149 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है। अब ये दराज पे 150 रुपये की मिल रही है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मंगाई होंगी, यानी कि हंड्रेड्स में मंगाई होंगी, इन क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो इनको बहुत कम पैसों में मिली होगी, ठीक है। इतने कम पैसे की आपकी सोच है, ठीक है। तो ये, अब आप देख लें, 149 का मतलब है वन, एक चीज़, ठीक है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि कुछ जो है ना वो ज़्यादा भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो उनके पैसे जो है ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे एक और भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये यानी कि ज़्यादा पीस बेच रहे होंगे, यानी कि 5 मैजिक, 5 है इसमें, ठीक है। और ये कितने बेच रहे हैं, 399 रुपये में। और इसको ये 5, इनको पीछे से पता है कितनी मिली होंगी, बहुत कम पैसों में, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और शो करना चाहता हूँ, ज़रा तवज्जो से देखिएगा बेटा। यहाँ पे देखें, सही हम देख रहे हैं कि डिमांडिंग क्या है, मार्केट में क्या चीज़ है आजकल, डिमांडिंग क्या है। अब ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें से आप हर प्रोडक्ट देखते जाएं और आप कहेंगे सर ये तो मार्केट में इस वक्त इन है, ये लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है। इसमें ये मीम ट्रेडर वाले हैं बच्चों, मैंने इनको वैसे ज्वाइन किया हुआ है, इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी मुझे ग्रुप में डाल दें। तो भाई इन लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे सेल की हुई हैं, ज़रा मैं देखता हूँ ये आ जाएं। अच्छा, अब ये देखें, ठीक है। हमारी माएँ बहनें जब इनको काम करती हैं पानी में, ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए कि पाँव खराब ना हो, ठीक है, उसके लिए ये चीज़ है, ठीक है। अब ये कितने की है भाई, इसको ज़रा देखें। अच्छा, इसकी वीडियो भी है, यही पिक्चर्स आप लगा सकते हैं। अच्छा भाई, इसका रेट जो है ना 130 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट होगा अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये 130 रुपये की जो चीज़ है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ ज़रा तवज्जो से देखिएगा। अगर मैं इस चीज़ को सर्च करूँ, अगर मैं इस चीज़ को सर्च करूँ, सॉरी, अगर मैं इस चीज़ को सर्च करूँ कि ये कितने की सेल हो रही है, और भाई कितने की थी ये, 130 रुपये की, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ दराज पे या मुख्तलिफ जगहों पे ये कितने की सेल हो रही है, तो आप ज़रा गौर करें कि ये कितने पैसों में सेल हो, देख रहे हैं, ठीक है। कुछ कम पैसों में भी सेल कर रहे हैं, उनकी ना थोड़ी लो स्टैंडर्ड होगी, ये जैसे बिल्कुल शॉर्ट्स है, ये कम पैसों में है, लेकिन ये किस रेंज में चल रहा है, 300, 350 की रेंज में, 400 की रेंज में चल रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ इनके स्टाइल्स भी हैं पड़ी है, देखें ना, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। जो हमने देखा था वो कहाँ है जी, वहाँ जो हमने देखा था वो 300 का है, ठीक है। सर मेरे पास स्क्रीन रुकी हुई है सर, पास। नहीं बेटा, स्क्रीन तो चल रही है, सर्दी बाकी फिर भी बच्चे रुकी हुई बताएं। है। सर बाकी सर स्क्रीन नहीं चल रही, 399 वाले प्रोडक्ट पे रुका हुआ है, लॉन्ड्री बॉल्स के ऊपर। ये सर ओके, मैं सर्दी दोबारा, स्क्रीन रुकी हुई है। अब देखें बेटा, अब नजर आ रही है, अब नजर आ रही है बेटा। यस सर। यस सर। चले यस भाई, सर। चले वेरी सुन। अच्छा,
चलें, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। अब चले, हम यहीं पे एक बड़ी ही अहम चीज सीखना चाहते हैं, ठीक है, तवज्जो से आप लोग ये सुनिएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर हमने कोई ऐसी चीज देखनी है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। ये हमने देख लिया ना बेटा। अब हम ये नेक्स्ट जो है आज की हमारे जो प्रोडक्ट हंटिंग में हम चीज देख रहे हैं, वो तीसरी चीज क्या है बेटा? ऐसी चीज जिसमें आप कम खर्चा और ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। आपने प्रोडक्ट हंट करते वक्त इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फलसफा है। मैं आज आपको थोड़ा सा वो समझाना चाहता हूँ, प्लीज तवज्जो से जरा सुनिएगा। अच्छा, ऐसा है कि आप जब इस चीज को जहन में रखते हुए कि ऐसी चीज जिसमें कम खर्चा हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, जब आप इस चीज को जहन में रखेंगे, ठीक है, तो भाई बीइंग अ टीचर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी प्रोडक्ट के बारे में सोचो जिसकी कीमत कम हो, और इतनी कम हो कि थ्री फिगर में हो। थ्री फिगर से मुराद 999 तक हो, ठीक है। मैं इसकी सारी आपको ये समझाना चाहूंगा। देखें बेटा, आप सोचो रिटेल प्राइस, इसकी रिटेल प्राइस, जिसकी जो प्राइस आप जो आप चीज ले रहे हैं 999 की, उसकी रिटेल प्राइस, ये रिटेल प्राइस है ना, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। अगर आप ऐसी चीज प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो जिसकी कॉस्ट प्राइस 1300 1400 हो, ठीक है, तो इसमें पैकेजिंग प्राइस डालो, शिपिंग प्राइस डालो, एड चलाओगे उसकी प्राइस डालो, ठीक है, सोशल मीडिया के अखराजात और दीगर अखराजात जब आप उसमें डालेंगे, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किए थे, तो वो तो जाकर आपको 3200 में सेल करनी पड़ेगी, उसकी रिटेल प्राइस तो ये बनेगी। तो जब आप इस तरह की चीज बेचोगे, ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना, आपको ऑर्डर बहुत कम आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा ऑर्डर आए तो ज्यादा ऑर्डर उसी सूरत में आएंगे आपको, ठीक है, कि जब आप बहुत कम पैसों वाली चीज जो है वो करेंगे। याद रखिएगा, जब आप कोई 999 में कोई चीज बेच रहे होते हैं तो आपको वो 150 200 में मिलेगी। आपको वो 150 200 में चीज मिलेगी, यानी उसका रॉ मटेरियल। अगर उसकी पैकेजिंग और ये मसला वो नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको कितना देखो इसमें बेनिफिट हो रहा है, कितना फायदा हो जाएगा। एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अगर हम देखें, ठीक है, तो एक आम पर्सन, तो उसकी खरीदने की जो सलाहियत है, उसकी जो रेंज है, ठीक है, वो उसका अंदाजा लगाने के लिए आप जरा एक चीज देखें कि अगर मार्केट में आप गए हैं और वहां पे आपने एक शवारमा देखा है, वो 200 रुपए का है, ठीक है, तो आप कहते हैं यार मैं ये खरीद सकता हूँ। आप एक दूसरी मार्केट में गए, ठीक है, वहां पे देखा तो वहां पे स्टेक जो है ना वो बिक रहा था, ठीक है, वो थोड़ा महंगा होता है, वो 2500 का मिल रहा था। तो यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ जो बंदा शवारमा देख के उसको खरीदता भी है और वो कहता है मैं खरीद सकता हूँ, तो जब वो स्टेक को देखेगा, उसकी कीमत 2500 देखेगा, तो वो सोचेगा, ठीक है, वो सोचेगा अभी मैं ये खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर याद रखें, एक अपना आपका जो फिगर है ना वो कम होना चाहिए, ठीक है, इसमें यानी कि थ्री फिगर में आपने चलना है, तो इसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड। तो थ्रेश होल्ड जो है ना आपने एक सेट कर रखा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा, जिनके जो 2500 का जो स्टेक है, ठीक है, या 2500 का कोई पिज्जा है, ठीक है, वो उसको ऐसे खरीदते हैं जैसे हमारे लिए 200 का शवारमा है। उनके लिए वो खरीदना इतना आसान है जैसे आपके लिए मेरे लिए 200 रुपए का शवारमा खरीदना आसान है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो 1 लाख रुपए की मार्केट में जाके शॉपिंग करते हैं। जब वो उस पर 1 लाख रुपए लगा देते हैं, तो वो हमारे लिए ऐसे होता है जैसे हम 500 रुपए की शॉपिंग करते हैं। उनके लिए 1 लाख ऐसे है जैसे हमारे लिए 500 की शॉपिंग करना है। हाँ जी, 500 की शॉपिंग करना आसान है ना हम सबके लिए? भाई हम सब की रेंज में वो आता है। तो कुछ लोग ऐसे भी यहाँ मौजूद हैं जो 1 लाख रुपए की चीज, ठीक है, वो खरीदते हैं इस तरह से जैसे हम 500 की खरीदते हैं। यानी एक बंदे की अफोर्डेबिलिटी क्या है। यहाँ पे आपको छोटी सी और मिसाल दूंगा कि अगर आप लोधरा में गारमेंट शॉप्स पर जाएं, मैंने कोई कभी कभी जाना पड़ता है गारमेंट शॉप पे लोधरा में कोई चीज़ परचेज करने के लिए, कभी कोई इंस्टेंट लेनी हो, अदरवाइज भावलपुर से कभी ले ली। तो जब मैं वहां पे जाता हूँ, देखता हूँ उन्होंने जो चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है, मैं उनसे फिर पूछता हूँ भाई इसके अंदर अच्छी चीज़ दिखाओ। यानी मैं ये उनको कहना चाह रहा हूँ कि यार जरा अच्छी चीज़ दिखाओ जिसके पैसे अच्छे हों, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे लोधरा के लिहाज से जो लोधरा में उनके कस्टमर हैं, क्योंकि भावलपुर का कस्टमर लोधरा में आके तो नहीं खरीदेगा ना, लेकिन लोधरा कस्टमर भावलपुर जा सकता है। भावलपुर में अब अगर मैं जाऊं, एस पर चला जाऊं, अच्छा अब भावलपुर में चले जाएं तो चेज वैल्यू का और रेट है, वहां पे आप जाएं शर्ट्स लें, बच्चों के शॉर्ट्स लें, वो उनके और रेट हैं। अगर आप जाके एस प्लाजा में चले जाएं, वहां पे एडन रोम वाले बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां पे चले जाएं तो वहां पे बहुत महंगा है। उसके सामने भी शॉप्स हैं, वहां पर बहुत महंगा है। और वो बात वही है जो मैंने आपको बताई थी, परसेंटेज वाली, ठीक है, फ्लैट जो वो जो है डिस्काउंट देते हैं। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। तो अब एक बंदा जो है उसकी जेब के अंदर जो है अगर 1000 रुपया है,
और वो जाके किसी शॉप में 1,000 की खरी चीज वो देखता है, उसका रेट पूछता है 1,000 है, ठीक है। तो अगर इसका मैं आपको फलसफा बता रहा हूँ, अगर वो 1,000 की जो चीज है, ठीक है, उसने उसको परखना है किस चीज पे कि भाई मैं वो दो ले सकता हूँ। अगर वो दो ले सकता है, उसकी इतनी जेब की सलाहियत है, तो फिर उसको खरीदना चाहिए, अदरवाइज नहीं खरीदना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास 500 रुपये है, आपके पास 1,000 रुपये ठहरा हुआ है, और आपने कोई चीज ऐसी खरीदी, वही सेम चीज 500 रुपये में, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि मैंने 500 मेरे की मैं खरीद सकता हूँ, और मैं दो खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे जेब में तो 1,000 ठहरा हुआ है। फिर आप उस चीज को खरीदें। ये मैं बता रहा हूँ लोगों की अफोर्डेबिलिटी। तो भाई इसमें मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने जो एक जो हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने जो एक चीज बताई है कि 700 जो है हमारे हर पाकिस्तानी की अप्रोच में है। अगर हम एवरेज कॉस्ट लगाएं 700 है। मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है, 700 जो है, ये डेटा भी बता रहा है, ये रिसर्च भी बता रहा है, और पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 700 रुपये हमारी एवरेज फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड है। हर बंदा ये सेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। तो लिहाजा अभी शुरू में आपको चाहिए कि आप एक ऐसी चीज प्रोडक्ट को हंट करें, जो हमने करना है प्रैक्टिकली। तो उसमें आपने ऐसी चीज को प्रोडक्ट को हंट करना है जो बेटा किस में हो, 3 फिगर में हो, ठीक है, कभी 4 फिगर में आप ना जाए। तो ये एक चीज हमने स्टैब्लिश कर ली कि हमने जो है, जब हम कोई भी चीज जो है बेटा 700 में बेच रहे होंगे, वो यकीनन हमें 200 150 रुपए में मिल रही होगी। सही है। तो ये हम लोगों को इसमें बड़ा बेनिफिट होने वाला है। प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड जो थेरी थी, जो मैंने आपको बातें बतानी थी बेटा, ये यही चीजें हैं। इन चीजों को प्लीज आप अपने जहन में रखिएगा। जो मैंने आपको आज इस लेक्चर में बताई हैं, इन चीजों को आप जहन में रखेंगे, फिर जाके आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारी नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग उसमें अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, लेकिन हमने एक तरीके से चलना है। हमने कभी भी अपने दिमाग के अंदर रश को नहीं डालना, ठीक है। मसलन मैं आपको बताऊं कि बेटा आप जरा ये सर्च करो कि सऊदी अरब में क्या चीज़ बिक रही है, अभी आप उस तरफ ना जाएं। हम इंशाल्लाह ये लोकल और इंशाल्लाह इंटरनेशनल भी चीज़ें जो है वो सेल करेंगे। लेकिन आप लोगों ने हमेशा फोकस्ड रहना है। मेरी आपसे यही, हाँ, हमेशा मैं आप लोगों को यही नसीहत करूंगा कि बेटा आप हमेशा आपने फोकस रहना है, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ठीक है। और जब हम इसको अब हमारा माशाल्लाह इसको हमने मार्केट प्लेसेस में देखना है, हमारी जो प्रोडक्ट हंटिंग हमने करनी है और आगे बढ़ना है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको खड़ा करना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन दिनों में अपने ब्रांड्स के नाम या इस तरह की चीज़ें अपने जहन में रखें, ताकि आपको ये पता हो कि हमने क्या चीज़